ऐसा क्यों होता है कि जिस रिलेशनशिप में हम अपना ज़्यादा टाइम देते हैं, वही पार्टनर हमसे दूर जाता है? जिस पार्टनर को हम ज़्यादा सीरियस लेते हैं, वही पार्टनर हमसे दूर क्यों जाता है? और जिस पार्टनर को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ हम इमोशनल बॉन्डिंग रखते हैं, वही इंसान हमें चीट क्यों करता है? वही इंसान हमारे साथ धोखा क्यों करता है? दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो सच में वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। और सच मानिए, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब 100 टू 100% मिल जाएगा। और हाँ, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप चाहते हैं उस चीटर को सजा देना, आप चाहते हैं उस चीटर को एहसास कराना अपनी कमी का, तो सच मानिए वीडियो आपके लिए बेहतर हो सकती है और इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके लिए। बस थोड़ा वीडियो को डीपली देखना है और एक-एक पॉइंट को डीपली सुनना है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पर आते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से इमोशनल बॉन्डिंग में होते हैं और उस इंसान को हमारे बारे में पता लग जाता है कि इस इंसान का हमारे बिना काम नहीं चलेगा, ये इंसान हमारे बिना नहीं रह पाएगा, इस इंसान के पास हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी इस इंसान के पास हमारे बिना कुछ भी नहीं है, तो भैया वो इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है, हमारे इमोशन से खेलने लगता है, हमारे छोटे-छोटे दर्द से खेलने लगता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमसे दूर जाने लगता है, हमें एहसास कराने लगता है अपनी कमी का। क्यों? क्योंकि उसको पता लगा है कि ये इंसान इमोशनली डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में उस इंसान से आपको थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है। उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हैं, ब्रदर थोड़ा समझ लेना मेरी बात को, ये बड़ी सीरियस बात है। अगर आप सच में इमोशनली डिपेंड है किसी के ऊपर, तो उससे बिल्कुल पंगा ना लें। वो इंसान कब आपको छोड़ दे, कब आपसे दूर चला जाए और बिल्कुल भी उसको एहसास ना कराए कि मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट हूँ, इमोशनली अटैचमेंट में हूँ। अगर आपकी सच में इमोशनल बॉन्डिंग उस इंसान से है, सच मानिए वो कब आपको पटकनी दे दे, कब आपको रुला दे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस इंसान के हाथ में आपके साँस हैं भैया, आपकी साँसें हैं और उसको पता भी लग गया है। और जब उसको पता लग जाता है तो भैया माइंड गेम खेलना तो बनता है और खेलता भी है। फिर आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, प्लीज़ यार मुझे टाइम तो दो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो। लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों सुनेगा? भाई क्यों सुनेगा? उसको तो पता है ना कि आप उसके बिना नहीं रह पाएँगे। जिस दिन आप अपने पार्टनर को ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। देखो ब्रदर, मैं एक बहुत गहराई की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत डीपली बात है। अगर आपकी खुशियों की चाबी आपके पार्टनर के पास है, तो भैया सीधा समझ लीजिए आपकी खुशियों की चाबी उसके पास है तो ताला लगने वाला है। आज नहीं कल ताला लगाएगा और फिर आप दुखी और दुखी और दुखी। तो इसलिए आपकी खुशियों की चाबी आपके पास रहनी चाहिए और पार्टनर को जिस दिन पता लग गया कि आपकी खुशियों की चाबी उसके पास है, उस दिन आपके साथ गेम, गेम और गेम होगा। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सीरियस बात है, उस पार्टनर को अपनी खुशियों की चाबी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपका पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया है, या आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला गया है और वो कहता है कि मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है, जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं, जिन रिश्तों की हम बहुत कद्र करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान उन रिश्तों की कद्र नहीं करता है। सामने वाला इंसान उन रिश्तों की वैल्यू नहीं देता है। हम लोग सीरियस हो जाते हैं उन रिश्तों में। हम पूरी लाइफ को सीरियस बनाते हैं उन रिश्तों की वजह से। हम अपनी पूरी लाइफ को हेल बना लेते हैं उस इंसान की वजह से। आया समझ में? मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डूब जाते हैं, समझ रहे हैं, और गहराई तक चले जाते हैं, सच मानिए दोस्त, आप अपने आप को बेचैन कर लेते हैं। सच मानिए दोस्त, आप अपनी खुशी को खुशी नहीं समझते हैं, आप अपने दर्द को दर्द नहीं समझते हैं, आप अपनी पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते और सामने वाला इंसान आपको ऐसे शब्द बोलेगा जो आपको तीर की तरह चुभेंगे, जो अंदर तक आपको छल्ली कर देंगे। सामने वाला आपको कहेगा कि आपने किया क्या है मेरे लिए? आपने प्यार किया ही नहीं है, आप तो एन्जॉय कर रहे हैं
और मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है इस रिश्ते में, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा है इस रिश्ते में। दोस्तों, जब सामने वाला इंसान, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान से हमारा प्यार जुड़ा है और जिस इंसान से हमारी उम्मीदें जुड़ी है, और वो हमें कह दे कि इस रिश्ते में मुझे रहना ही नहीं है, इस रिश्ते में मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, इस रिश्ते में मुझे खुशी महसूस नहीं होती, दोस्त, हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, एंजाइटी होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है। लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी राह पर चलता रहता है, वो अपने तरीके से जीता रहता है, वो अपने तरीके से एंजॉय करता रहता है, और आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सज़ा मिले, तो मैंने आपको बताया है, सीधा रास्ता है, काउंसलिंग बुक कराइए, और ऐसे इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा, और उसको सज़ा मिलेगी भी। बस साइकोलॉजिकल है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ जादू टोने की उम्मीद है मुझसे, या फिर कोई ज्योतिषी विद्या की उम्मीद है मुझसे, तो बिल्कुल कॉल ना करें। मुझे कोई इस तरीके का लालच नहीं है कि मैं कोई जादू टोना कर दूंगा, नहीं होगा। ओनली साइकोलॉजिकल अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी से रिश्ते को सही करना है, साइंटिफिक तरीके से रिश्ते को सही करना है, तो मैं बता सकता हूँ, और रिश्ते को सही भी कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सही किया है ओनली साइकोलॉजी से, मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है ओनली साइंटिफिक तरीकों से, और जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कर सकता हूँ। जादू टोना कुछ है नहीं, ओनली साइकोलॉजी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं, और मैंने आपको बताया, बस आप कॉल बुक करा लीजिए, रिश्ते का सच में हेल्प होगी आपको। तो हम अपनी वीडियो पर आते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने तो पार्टनर से बहुत प्यार किया है, ये तो कहते हैं, लेकिन पार्टनर हमारी बात को सुनता क्यों नहीं है? एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी समझते हैं? हमारी पहचान। सामने वाले इंसान को हमने क्या पहचान दी है, और क्या सामने वाले इंसान को हमने बताया है कि हम क्या हैं। जब हम सामने वाले इंसान को ये बताते हैं, अपने पार्टनर को, कि मैं पूरे तरीके से बेवकूफ़ इंसान हूँ, आप मुझे गाली दो, आप मुझसे बहस करो, आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप अपने लेवल को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं, बड़ा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ से जब यहाँ लेकर आते हैं, तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया इसकी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। आया समझ में? हम सामने वाले इंसान को क्या पेश कर रहे हैं, क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये डिपेंड है हमारे ऊपर, और सामने वाला हमारी कितनी इज़्ज़त करेगा, कितना हमारे साथ रहेगा, ये होता है। आया? अब सीरियस क्यों नहीं होते रिश्तों में, ये भी समझ लेना। देखो, जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं, तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि ये छोटी-छोटी बातों पर दिक्कत मानेगा। ये छोटी-छोटी बातों पर प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये छोटी-छोटी बातों पर प्यार करने लगेगा, और ये नादान है। ये उसको पता लग जाता है। और जब हम उस इंसान को प्यार करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे डिस्टेंस बना ले लेता है। आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर आप सीरियस हैं, तो सीरियस रहना। आपके एक-एक शब्द की वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्ट डेवलप करनी है अपने रिश्ते में। अगर आप अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट डेवलप नहीं कर पाए, आप अपने रिश्ते में बेहतर चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाए, तो सच मानिए, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। पार्टनर आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार हों, आप चाहे जितने ये मान लेना जितने टेक्निकल हों। मैंने समझदार से समझदार लोगों को देखा है, मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, जो रिश्तों में अपने आप को ज़ीरो कर देते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला इंसान 1 मिनट के लिए भी नहीं आपके साथ रहेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा अपने आप को सामने वाले इंसान के सामने झुकाने की कोशिश मत करो। अगर आप ज़्यादा झुकाओगे, पता नहीं पार्टनर कब आपके पास से भाग जाएगा। पता नहीं पार्टनर आपसे कब बात करना बंद कर देगा। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर आपने पार्टनर को ये बताया है कि भैया आप मुझे गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी इज़्ज़त करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे 10 गाली दो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बात करोगे, तो भी कोई मुश्किल नहीं। अगर आप मुझे चीट करोगे, तो भी मुश्किल नहीं। अगर आप किसी के साथ रह कर आओगे, तो भी कोई मुश्किल नहीं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ऐसा आपने पार्टनर को शो कराया है, तो आपके साथ चीटिंग होनी है ब्रदर, 100% होनी है। थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में आना ही आना है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई थी, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस काउंसलिंग से आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसा होता है। अब ये लड़का कहने लगा कि सर, ये जो मेरी पार्टनर है,
ये बड़ी बेहतर है। लेकिन सर अब इसने मुझे चीट कर दिया है। मैंने कहा चीट कर दिया है और आप कह रहे हैं बड़ी बेहतर है। कि सर लेकिन चीट कर दिया है तो मैं क्या करूँ अब सर? सर ये किसी और के साथ भी है और मेरे साथ भी है। मैंने कहा किसी और के साथ भी और मेरे साथ भी है तो फिर एक ही साथ रहने दो ना। कि नहीं नहीं सर मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि आपने रिलेशनशिप कितने दिन पहले बना था? कि सर 5 साल रिलेशनशिप को हो गए हैं। मैंने कहा उससे पहले भी? क्या सर इसने 2 बार पहले भी मुझे चीट किया है। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने कहा कि मुझे 2 बार पहले भी चीट किया है, ठीक है। अगर जब इसने पहली बार चीट किया था तो पहले इसको धक्का दे दिया चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अब से मेरा सवाल है। जब सामने वाले इंसान ने पहली बार आपके साथ चीटिंग की थी तो उसी टाइम उसको दफन कर दिया जाना चाहिए था। उसी रिश्ते को दफन कर देना चाहिए था। उस इंसान को साइड कर देना चाहिए था। उस रिश्ते को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। और अगर आप रह भी लिए थे तो साफ शब्दों में ये कह देना चाहिए था कि देखो, अगर अब की बार ये गलती हुई तो मेरा रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। या तो मैं आपको छोड़ दूंगा या आप मुझे छोड़ देना। मैं रिश्ते को दोबारा चलाना नहीं चाहता। यानी आपने सामने वाले इंसान को इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी शो करा दी है कि मैं एक इंसान के साथ रहूं, 10 इंसान के साथ रहूं, या मैं गलत रहूं या सही रहूं, आप कुछ भी करो कुछ भी ना करो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी आपको रख लूंगा। आया समझ में? अगर ऐसा हुआ है ब्रदर तो भैया आपका पार्टनर चीटिंग आपके साथ करेगा। चाहे आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो और जितने टेक्निकल हो, आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग करेगा 200%। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाई है कि सामने वाला इंसान आपके साथ चीटिंग करे, सामने वाला इंसान आपको परेशान करे, तो भैया करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सामने वाले इंसान को बताइए ना कि मैं वैल्यूबल हूँ भैया। आप गलती करेंगे तो मैं नहीं टिकने वाला हूँ। आप कुछ और करेंगे तो भी मैं टिकने वाला नहीं हूँ। अगर सच में आप गलती पर गलती सहन कर रहे हैं, तो सामने वाला इंसान भी गलती पर गलती करते जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपनी आइडेंटिटी को देखना है कि आपने क्या बोला है, उसको पहले सीरियस लेना है। दूसरी बात, आप अगर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं? एक तो पॉजिटिव होता है, एक और पॉजिटिव। अगर आप इनमें से और पॉजिटिव में आते हैं, अगर पहली श्रेणी में आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन और पॉजिटिव में आते हैं तो रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब टूट जाएगा। आप देखिए क्या क्या करते हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं, ये तरीका आप यूज करते हैं, तो भैया आपकी कटने वाली है और आपका कटने वाला है। आप कहेंगे सर कैसे? अभी समझना। आपका पार्टनर आपसे मिलकर 10 मिनट पहले गया है, आप तुरंत 10 मिनट बाद कॉल लगाते हैं, कहाँ तक पहुंचे? ये किसकी आवाज़ आ रही है लड़के की आपके बराबर में? ये लड़का कौन है जो बाइक चला रहा है? ये कौन बोल रहा है बार बार आपके पास में? अरे ये मेरा ब्रदर है। ठीक है, मेरी वीडियो कॉल करो मुझसे। तो कहाँ तक पहुंची है? कहाँ खड़ी है? अरे ये किसका नंबर आ रहा था बिजी? ये किसकी कॉल तेरे पास आ रही थी? अगर आपका पार्टनर इस तरीके का है, या आप अपने पार्टनर के साथ ये हरकतें करते हैं कि तू कहाँ खड़ी है, मुझे वीडियो कॉल करके दिखा, तू किससे बात कर रही थी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, किसकी कॉल थी, मुझे मैसेज करो, आपसे कौन बात कर रहा था। अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हैं, पहले तो बोलेंगे इसका साइको बिहेवियर, और उससे भी आगे ओवर पोजिशन। इससे लोग परेशान हो जाते हैं, इससे लोग रिश्ता तोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। इससे लोगों कुछ लोगों को ये लगता है कि ये घुटन भरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी को हेल बना देगा, ये मेरी ज़िंदगी घुटन भरी बना देगा। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो दोस्त, अगर ऐसा आप करते हैं, एक ज़्यादा होशियार मत बनिए रिश्तों में, ज़्यादा बार बार समझाने की कोशिश मत करो। आप क्या करते हैं, अरे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, आज की दुनिया बहुत बुरी है, आज के लोग बहुत बुरे हैं, ऐसा मत करिए। अरे छत पे मत जाइए, उसकी तरफ मत देखिए, इसकी तरफ मत देखिए, उसकी तरफ मत। भैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो समझाने का आपने ठेका लिया है ना अपने पार्टनर का, कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये मत करना, उसकी तरफ मत देखना, वो ऐसा कर देता है, वो वैसा कर देता है, वो बहुत गंदा है, आप अकेले रहा करो।
अगर ब्रदर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो पता नहीं पार्टनर कब उड़ जाएगा, जिसे कहते हैं ना, चिड़िया कब उड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करो अपने आप पर फ़ोकस करने की। ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा केयर करने की कोशिश करोगे, तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा केयर करने वाले लोग रिश्ते तोड़ देते हैं अपने आप। अगर किसी पार्टनर से ये पूछा जाए जिसका ब्रेकअप हो गया हो, या जिसकी शादी टूट गई हो, या जिसका डिवोर्स हो गया है, तो उससे अगर आप आराम से पूछोगे कि शायद यार आपने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया होगा, आपने उसकी केयर नहीं की होगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप सर? केयर ना करते तो हम यहाँ रहते क्या? मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा केयर उसी की है। मैंने सबसे ज़्यादा प्यार उसी से किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उसको, मैं तो बहुत समय दिया हूँ उसको। तो जो लोग ज़्यादा केयर करते हैं, वो दूर हो जाते हैं रिश्तों से। उनको कुछ नहीं माना जाता है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। मैं इसलिए बार-बार आपको बता रहा था कि थोड़ा केयर करना बंद कर दो, और ज़्यादा ओवर पॉसेसिव बनना बंद कर दो। 1-1 मिनट में उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। वो किससे बात कर रही है, वो कहाँ जा रही है, वो कौन था, ये कौन था, ये फलाना कौन है, वो ढिमका कौन है। मतलब आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अपने आप को फालतू में ड्रामे में डाल रहे हैं। तो कोशिश करो, अपने ऊपर काम करो भाई। क्यों बार-बार उसकी लाइफ में झाँक रहे हैं? बार-बार किसी की लाइफ में झाँकना ठीक नहीं है ना। किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाना बार-बार, किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना बार-बार, और किसी की पर्सनल लाइफ में एंट्री करना, ये कहाँ किसी को शोभा देता है? कहाँ किसी को सही लगता है? तो आप छोटी-छोटी बातों पर अगर रिएक्ट करते हैं, रिश्ता आपका पता नहीं कब टूट जाएगा, कब धरा रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिएक्ट करना बिल्कुल बंद करो। आपको क्या करना है? आपको ओनली एक्शन लेना है। रिएक्ट करना गलत है, एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर पार्टनर ने कोई गलती की है, तुरंत एक्शन लो, जाओ भैया जहाँ आपको जाना है। पार्टनर ने कोई ड्रामा किया है, जाओ भैया जहाँ जाना है। रिएक्ट मत करो, एक्शन लो। जो लोग एक्शन लेते हैं ना, उनसे लोग डरते हैं। ध्यान से सुन लेना, एक्शन लेने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं सेकंडों में। तो अब आगे की बात समझना, ज़्यादा एफर्ट लगाने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। ज़्यादा टाइम देने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। 2 पॉइंटों पर काम करना है, तीसरे पॉइंट पर काम मत करना। समझना, अगर आपने अपने रिश्ते में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाए हैं, पानी चाहिए, चलो ऑर्डर कर देता हूँ। चाय चाहिए, चलो ऑर्डर कर देता हूँ। कॉफ़ी चाहिए, चलो ऑर्डर कर देता हूँ। ये ऑर्डर करने वाली आदतें बर्बाद कर रही हैं लोगों को। समझ रहे मेरी बात को? ऑर्डर करने वाली आदतें बर्बाद कर रही हैं उदों को। बिल्कुल समझ लेना। जो लोग ज़्यादा ऑर्डर करने के चक्कर में है ना, देखो मैंने देखा है, एफर्ट लोग ज़्यादा क्यों लगाते हैं? वो एफर्ट इसलिए लगाते हैं कि शायद रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। शायद रिश्ते में सब कुछ बेहतर चलने लगेगा। शायद रिश्ते में हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। आए समझ में? यही तो होता है ना। लेकिन होता इसका उल्टा है। जितना हम एफर्ट लगाते हैं, उतना ही पार्टनर हमसे दूर जाता है। जितना हम सामने वाले को अवेलेबल समझते हैं, यानी सामने वाले को अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं, एक-एक चीज़ को उसको देने की कोशिश करते हैं, पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। जितना हम उसके सामने हर चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, वो और दूर जाने लगता है। तो आपको अपने आप को प्रोवाइड नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने आप को उसके पैरों में नहीं गिरना है। गिराना नहीं है। ध्यान से सुन लेना, एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दो। आज तक लगाया है ठीक है, लेकिन आज से ही बैन लगा दो, एफर्ट नहीं लगाऊँगा। उसको बार-बार ऑर्डर करने के लिए नहीं बोलूँगा। उसको खाना चाहिए तो मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, उसको चाहिए तो खुद खाएगी। उसको कोई सामान चाहिए, मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, वो खुद करेगी। भाई पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उतना नहीं कि जिससे आपके रिश्ते पर फ़र्क पड़ जाए। जिससे आपकी बातों पूरे तरीके से आप ज़ीरो हो जाएँ, वो पार्टनर आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर दे। सामने वाला इंसान आपको एटीएम की तरह यूज़ करना शुरू कर दे। जब सामने वाला इंसान हमें एटीएम की तरह यूज़ करना शुरू कर देता है दोस्त, तो सच मानिए एटीएम भी एक दिन खाली हो जाता है। अगर आपको सच में किसी का प्यार चाहिए, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और शांत रहिए। ज़्यादा दौड़ने की कोशिश मत करिए, और एफर्ट तो बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको बस थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, रिश्ता बेहतर हो जाएगा और सामने वाला इंसान आपके लिए रोने भी लगेगा और टूटने भी लगेगा। बस आपको क्या करना है, अब मैं आगे बताने वाला हूँ। एक तो जो लोग ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं ना, ये पॉइंट नोट करना मेरा।
अगर आप रिश्ते में ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, रिश्ते में आपने हमेशा प्यार देने की कोशिश की है, हमेशा आप हमेशा रहे हैं अवेलेबल, सामने वाले इंसान ने जब मैसेज किया, ठीक है मैं तैयार हूँ, रिप्लाई। सामने वाले ने रात के 2 बजे मैसेज किया, सेकंडों में रिप्लाई। सामने वाले इंसान ने रात के 3 बजे कॉल किया, सेकंडों में उठा लिया। क्या है ये सब? ये सब बेवकूफ़ी है। सामने वाला इंसान आपको निठल्ला समझता है, सामने वाला इंसान आपको फ्री समझता है। चाहे आप किसी पद पर हो, किसी प्रतिष्ठा पर हो और किसी लेवल पर हो, सामने वाला इंसान यानी आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ समझेगा और अकेला, बेवकूफ़, इमोशनली वीक और निठल्ला समझेगा, चाहे आप कुछ भी हैं। हैरानी की बात समझिए, मेरे पास एक कॉल आया था। अब ये कहने लगा कि सर मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ। लेकिन हैरानी की बात ये है कि सर मेरा सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा तो फिर? कि सर सैलरी पैकेज तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेरी वैल्यू नहीं करती है। मेरी वाइफ़ मेरी वैल्यू नहीं करती। मैंने कहा कैसे? कि सर नहीं करती है। मैंने कहा क्या है फिर? सर मेरा होमवर्क है। मैं घर से ही काम करता हूँ। मैंने पूछा कितना सैलरी आपका है? कि सर 1.5 लाख महीने का आता है मेरा। मैंने कहा अगर 1.5 लाख आपका महीने का आता है तो बहुत अच्छी बात है। कि सर 1.5 लाख तो महीने का आता है, लेकिन मेरी पत्नी मेरी फिर भी वैल्यू नहीं करती है। मैंने पूछा कैसे? कि सर वो ये बोलती है कि बस लॉगिन करना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस एक लैपटॉप पर 5-10 मिनट बैठना होता है, चेक करना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा सही बोला है। 2-4 मिनट वीडियो कॉल होती है लोगों की, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। मैंने कहा आपकी पत्नी आपकी वैल्यू नहीं करती है या आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं? उसने कहा सर कैसे? मैं तो करता हूँ। मैंने कहा जब आप अपनी वैल्यू करेंगे तब आपकी पत्नी आपकी वैल्यू करेगी। आप अगर फ्री भी बैठे हैं ना तो अपने लेवल पर बैठें, अपने आप काम करें। लेकिन आप गलती क्या करते हो? सारा दिन पड़े रहते हैं उसके पास वेले, तो उसको ये लगता है कि कुछ काम है ही नहीं भैया। जिस काम को कमाने के लिए, जिस पैसे को कमाने के लिए लोगों को रात-रात भर जागना पड़ता है, पूरा-पूरा दिन दौड़ना होता है, उस पैसे की वजह से आपकी पत्नी आपको कहती कुछ है ही नहीं भैया, ये वेला है, ये निठल्ला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अपने ऊपर काम करो। अगर आप फ्री रहते तो भई जिम चले जाओ, अगर और ज़्यादा फ्री रहते हो तो कोई अपना थोड़ा कॉम्पिटिशन कुछ कहीं कर लो, अगर और ज़्यादा फ्री रहते हो तो भैया अपने ऊपर काम कर लो, और ज़्यादा फ्री रहते हैं तो अपनी एक स्किल डेवलप कर लो। और ज़्यादा फ्री रहते हैं तो थोड़ा बुक पढ़ लो। लेकिन आप करते क्या हैं? आप बुक पढ़ने की बजाय उसके पीछे घूमने लगते हैं दुम हिलाते हुए। तो उसको पता लगने लगता है कि यार कुछ है नहीं ड्रामा, इसके कुछ है ही नहीं। आपसे कुछ टाइम के बाद आपकी वाइफ़ इरिटेट हो जाएगी। आपसे कुछ टाइम के बाद आपकी गर्लफ्रेंड इरिटेट हो जाएगी। आपसे कुछ टाइम के बाद आपका बॉयफ्रेंड इरिटेट हो जाएगा, समझ जाएगा कि ये भैया वेला है, ये निठल्ला है, इसके पास है कि नहीं कुछ भी। तो चीज़ों को एकदम से फेंकोगे तो वैल्यू नहीं करेंगे लोग, लेकिन अगर माँगने पर दोगे, वैल्यू करेंगे। लोग समझेंगे कि हाँ यार, इसको नीड है, इसको सच में ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं कह रहा, इसको ज़रूरत है और आपके पैसे की, आपके समय की, हर चीज़ की वैल्यू की जाएगी। तो ज़्यादा अवेलेबल रहना रिश्तों को खोखला करता है। ज़्यादा टाइम देना रिश्तों में तो भी खोखला करता है। तो ज़्यादा अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दो। अवेलेबल रहना है तो अपने लिए अवेलेबल रहो। खुशी देनी है तो अपने आप को दो। देखो भैया प्यार को अगर ऐसे ही बाँटते फिरोगे तो लोग आपके प्यार की, आपकी खुशियों की और आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। आया समझ में? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पर फ़ोकस करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खुशियों पर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि आपको छोड़ा जाएगा, आपको ठुकराया जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी। तो जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है? अपने ऊपर थोड़ा काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ उसको सज़ा मिलेगी कैसे। वो जो टॉपिक मैंने आपको बताया था उस इंसान को सज़ा कैसे मिलेगी? अगर आपने सच में वीडियो में देखकर थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया, अपनी खुशियों पर टाइम देना शुरू कर दिया और अपने ऊपर एफर्ट लगाने शुरू कर दिए, तो सच मानिए उस इंसान को सज़ा मिलेगी और मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप उसको सज़ा देने के बजाय अपने आप को सज़ा दे लेते हैं। उस इंसान को एहसास कराने की बजाय अपने आप को एहसास कराने लगते हैं। उस इंसान से प्यार करने की बजाय
उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और अपने आप को प्यार देने की बजाय अपने प्यार को खोने लगते हैं उस इंसान के ऊपर, उस नहायती भद्दे, निहायती लफंगे इंसान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। और वो कहता है कि तू पागल है भैया। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को भी देखा है, जो निठल्ले महसूस होते हैं, जिनको वैल्यू ही नहीं करता है उसका पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, 2-4 दिन छुट्टी रहती है तो सारा दिन उसके पास पड़े रहते हैं वेले। अब उनकी वाइफ़ उनको वैल्यू नहीं देती है, उनकी गर्लफ्रेंड उनको वैल्यू नहीं देती है, तो अपनी पर्सनल स्किल भी तो डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को पर्सनल भी तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सारा दिन उसके पास लेटे रहना, सारा दिन उसको एहसास कराना कि मैं फ्री हूँ भैया, तुम कुछ करो ना करो। ये चीज़ें आप अपने ऊपर अगर यूज़ करोगे तो बेहतर हो जाओगे। तो सबसे पहले समय बेहतर बनाना है और अवेलेबल रहना, बिल्कुल बैन लगाना है। तीसरी बात, अपने स्वास्थ्य पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी अपनी फिजिकल हेल्थ पर। अगर आप फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग आपको अट्रैक्टिव तो दिखेंगे, लेकिन आप अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। और जब आप अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी नहीं होंगे, आपसे प्रभावित भी नहीं होंगे। तो लोगों को प्रभावित करना पड़ेगा, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। अगर आप सच में इंटरेस्ट है आपके अंदर लोगों को आने लगा, तो आपसे प्यार करने लगे। वहीं पर अगर आप में लोगों को परेशानी आने लगी नज़र, इरिटेट लोग होने लगे, दूर भाग जाएँगे। समझ रहे? उसको सज़ा मिलेगी 100%। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और अट्रैक्टिव बने। समझ रहे? वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं मिलता हूँ एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।